हो गया। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 13। पहले रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ HBr रिएक्शन देखा था। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं, या परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट कहते हैं। जिसमें क्या हुआ था, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कीन का, और निगेटिव पार्ट मतलब Br जो ब्रोमीन रहेगा वो उस कार्बन पे जाके लग जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हमने रिएक्शन देखा हुआ था, क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ये सब क्वेश्चन था। ये मैकेनिज्म पूरा अच्छे से समझ गया था हमने। देन हमने ये भी समझा था, देन हमने ये भी जाना था कि पर ऑक्साइड इफेक्ट में HCl या HI को क्यों कंसिडर नहीं करते हैं। तो उसका रीजन हमने जाना कि कोई भी एक स्टेप, दो स्टेप जो होता है उसमें एक स्टेप क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाता है, इसलिए HCl या HI को प्रीफर नहीं करते हैं, मतलब HF को भी प्रीफर नहीं करते हैं, सिर्फ HBr को कंसिडर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसके बाद ये सब तो क्वेश्चन था। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आज का क्लास। तो आज का हमारा अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। क्या है रिएक्शन समझते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे कि हाइड्रोजनेशन होता है ना, तो हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, वैसे ही हाइड्रोक्सिलेशन में क्या कर देंगे, OH माइनस को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, OH माइनस को। चलो पढ़ते हैं रिएक्शन को। एल्किन्स ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का डाइल्यूट मींस वाटर मिला करके, और कैसा, कोल्ड कंडीशन में हम लोग उसको यूज करेंगे, तो ये रिएजेंट क्या कहलाएगा, बेयर्स रिएजेंट कहलाएगा। प्रोड्यूस विजिनल ग्लाइकॉल्स, और उससे क्या मिलेगा, विजिनल ग्लाइकॉल, मतलब दो अलग अलग कार्बन पर क्या मिल जाएगा, OH ग्रुप लगा हुआ मिल जाएगा। और वो ग्रुप कैसे लगेंगे, सीन। सीन और एंटी हम लोग पढ़े थे ना आइसोमेरिज्म में, तो सीन मतलब दोनों कंटिन्यूअस कार्बन पर ये लगेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, एल्किन्स ऑन रिएक्शन विथ, हम एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो एल्किन में क्या ऐड कर देंगे, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एक्वस डाइल्यूट, डाइल्यूट बोलो या एक्वस बात एक ही, बट यहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूट रहेगा, इसलिए डाइल्यूट को दिखाना जरूरी है। तो कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैग्नेट को हम लोग जब एल्किन में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, विजिनल ग्लाइकॉल बन जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और इसमें हमको कलर का भी यहाँ पर डीकलराइजेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 जो होगा, क्योंकि KMnO4 क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, तो इसका डीकलराइजेशन होना, इसका कलर का डिसअपियर होना, ये क्या बताएगा, अनसैचुरेशन को बताएगा। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन जो हमने और पहले देखा था उसमें अब ये भी एक ऐड हो जाएगा। चलो रिएक्शन समझते हैं हम लोग। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं लोग बेयर्स रिएजेंट की। तो बेयर्स रिएजेंट क्या है, देखो जो बेयर्स रिएजेंट होता है ना, इसको शॉर्ट में अपन BR भी लिख सकते हैं आगे चल के। बेयर्स बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट एक्वस KMnO4। तो आप लिख सकते हो ये कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, और क्या रहेगा, थोड़ा सा ये एल्कलाइन नेचर का भी रहेगा। तो डाइल्यूट प्लस एल्कलाइन नेचर, और एल्कलाइन बहुत कम 4 to 5% के अराउंड रहेगा। तो डाइल्यूट कोल्ड तो रहेगा ही, डाइल्यूट प्लस एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 ये क्या कहलाता है, बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। और इसका कलर क्या रहेगा, इसका कलर रहेगा पर्पल। कौन से कलर का रहेगा, पर्पल। जब हम इस KMnO4 को एल्किन में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कलरलेस, जिससे ये पता चलेगा कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो गया है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे होगा, देखो रिएक्शन को समझने के लिए मैं डायरेक्टली सीधा एक एग्जांपल लेता हूं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहां पर क्या हो जाएगा, हम यूज करेंगे रिएजेंट
ये देख लो हमने रिएजेंट ले लिया, तो रिएजेंट क्या हो जाएगा, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट प्लस एल्केलाइन KMnO4, जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और इसका कलर क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों को एक एक OH मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर लगा दो एक OH और यहाँ पर लगा दो एक OH, और बाकी ये वाला बॉन्ड को तो ऐसे ही दिखा देते हैं। तो देखो दो अलग अलग कार्बन पर OH लग गया है, मतलब ये कहलाएगा क्या, ग्लाइकॉल कहलाएगा। सेम पोजीशन पे लगा है इसलिए क्या कहलाएगा, ये सीन कहलाएगा। ये क्या है, विजिनल ग्लाइकॉल, क्या हो जाएगा ये, विजिनल ग्लाइकॉल। और ये कैसे ऐड होगा, सीन फॉर्म में ऐड होगा, एंटी में नहीं होगा, सीन में, मतलब सेम साइड लगने वाला है। इसलिए हम चाहें तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सीन एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, सीन एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और जब इसका हम लोग कलर देखेंगे तो ये कैसा हो जा रहेगा, ये हो जा रहेगा कलरलेस, कलरलेस हो जा रहेगा। तो कलरलेस हो जाना ये बताता है कि यहाँ पर KMnO4 का रिएक्शन किससे हुआ है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहेंगे। ठीक, इसको आप एक डायरेक्ट मेथड की तरह भी यूज कर सकते हो, इसको डायरेक्ट मेथड की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो यही क्या हो गया, इसका DM हो गया। देख लो कुछ दिक्कत हो तो, क्लियर है। चलो, तो अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। याद रखना यहाँ पर जो बेयर्स रिएजेंट यूज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और वो भी कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। ठीक, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप फटाफट बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट, यहां पर हम लिखते हैं बेयर्स रिएजेंट, शॉर्ट में देता हूं मैं BR। तो फिर से बनाता हूं, रुको। और यहाँ ये दोनों जगह पे डबल बॉन्ड, इन सब में क्या है, बेयर्स रिएजेंट है, मींस कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। चलो, तो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जगह पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो OH लगाना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लगाना कैसे ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो आप या तो क्या कर दो, दोनों को डार्क साइड में लगा दो, ये देखो OH, यहाँ भी क्या हो जाएगा OH, क्योंकि ये सीन है। या तो हम दोनों में क्या करेंगे, सेम साइड लगा देंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे लगा दो किसमें, डार्क में, और इधर भी लगा दो डार्क में। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद CH3 CH सिंगल बॉन्ड
CH2, यहाँ OH, यहाँ OH। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, दोनों में क्या लगा दिए, OH लगा दिए। ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखना। यहां से डबल ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद हमें OH जो लगाना है वो दोनों या तो डार्क में लगाना है या तो फिर डेस में लगाना है। तो मैं यहां पर मान लो अगर डार्क में लगा दिया OH को, ये OH यहां मैंने डार्क में लगा दिया, तो यहां भी मुझे किस में लगाना पड़ेगा, डार्क में ही लगाना पड़ेगा OH। और बाकी दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लाइन में है, तो एक हमको डेस में क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर डेस में क्या है, यहाँ पर डेस में है ये मिथाइल ग्रुप, ये क्या है, मिथाइल है ना, तो ये हो जाएगा देखो मिथाइल ग्रुप। समझ आया। OH को हमने अगर डार्क में दिखाया है तो इसको हमको डेस में दोनों को अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लो इसका, ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा। चलो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा इधर पे दिखा देता हूँ, 4th नंबर को। थोड़ा ये मैंने इस तरफ मोड़ दिया इसको, है ना। क्या बनेगा, देखो वापस बनाता हूँ। एक तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनने वाला है, ये देख लो। अगर मैं यहाँ पर OH को इस तरह से लगाता हूँ तो ये भी हमको OH को ऐसे लगाना पड़ेगा। ये देख लो, ठीक, एक बॉन्ड टूटा OH OH लगा, एक बॉन्ड टूटा OH OH लग गया, खत्म। तो ये क्या रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जो है इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब OH ऐड होता है, बॉन्ड टूटेगा और दोनों क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। किसके प्रेजेंस में, बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो ध्यान रखना इसको। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट क्या नाम है, ओजोनोलिसिस। मतलब इस रिएक्शन में हम ओजोन ऐड करेंगे और क्या बनेगा समझते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ही ओजोनोलिसिस हमको देखना है। इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन, ये एजोन लिखा गया, ओजोन है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, तो हम O3 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ओजोन मतलब O3 ऐड करेंगे। ओजोन मॉलिक्यूल टू, ये एल्केन लिखा गया मिस्टेक से, एल्कीन टू फ्रॉम नहीं, टू फॉर्म ओजोनाइड, टू फॉर्म FORM, टू फॉर्म ओजोनॉइड एंड क्लीवेज द ओजोनॉइड। और उसके बाद जब ओजोनॉइड बन जाएगा तो उस ओजोनॉइड को भी क्लीव करना है, ब्रेक करना है, किससे, बाय ZnH2O, जिंक प्लस वाटर से, टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है समझते हैं एक बार। एल्कीन में हम ऐड करेंगे क्या, ओजोन, और उसके बाद बन जाएगा ओजोनॉइड। फिर ओजोनॉइड से क्या बन जाएगा, ओजोनॉइड से बन जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में हमारे पास कुछ नए कंपाउंड बनेंगे, जो क्या बनेंगे देखेंगे हम लोग उसको। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पॉइजन इन पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो ये रिएक्शन हमारे लिए डबल बॉन्ड कहां पर लगा है उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। पहले हम समझते हैं रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है, क्या है, देन हमको क्लियर चीजें समझ आएंगी। ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C है, एल्कीन हमने ले लिया, ठीक। अब इस एल्कीन में हम क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसमें ऐड होता है ओजोन, तो ये हमने ऐड कर दिया ओजोन। ये देख लीजिए, एल्कीन हमने लिया और एल्कीन में क्या ऐड कर दिया, ओजोन, और इससे बनेगा ओजोनाइड। तो ओजोनाइड कैसे बनता है, ये हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। ये C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर से बॉन्ड टूटा,
देखो यहां पर से बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये सब ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, सभी ऑक्सीजन को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो एक ऑक्सीजन पहले इस तरह से कनेक्ट हुआ कार्बन से, दूसरा ऑक्सीजन यहां कनेक्ट हुआ, और तीसरा जो ऑक्सीजन रहेगा वो इन दोनों से एक साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में भी कनेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो बच गया दो बैलेंस यहाँ पर इसको अलग से दिखा देते हैं कार्बन का। तो सोचो ये डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद इन लोग 3 कार्बन को इस तरह से फंसा के रख लिए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, एक्चुअल में यहां से दोनों बॉन्ड टूटता है, क्योंकि दोनों बॉन्ड टूटेगा तब तो जाके दोनों का बैलेंस फ्री होगा ना। तो यहां पर से आप दिखा दीजिए इसको कि दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, और दोनों बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो दोनों बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद यहां पर इसको हटा देते हैं, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुआ। दोनों बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को दोनों साइड से फंसाना है, तो एक साइड से एक बॉन्ड यहां ऑक्सीजन को पकड़ेगा, दूसरी साइड से दूसरा बॉन्ड यहां पर इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, फिर ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन को आपस में कनेक्ट कर लिए, और यहां पर दोनों के दोनों अलग अलग ऑक्सीजन को बॉन्ड बना के रखे हैं, फिर ये ऑक्सीजन फिर से कनेक्ट हो गया, और इसी कंपाउंड का नाम क्या है, ओजोनॉइड है। इसी का नाम क्या है, ओजोनॉइड। ये देख लो इसका नाम है ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड फर्दर रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, जिंक प्लस वाटर, या आप यहां पर कुछ और भी देख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा डाई मिथाइल सल्फाइड भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, ओजोनॉइड में हम क्या रिएक्शन कराएंगे, ओजोनॉइड में यहां पर आपको रिएक्ट करते हुए दिख जाएगा, ओजोनॉइड में आपको दिखेगा पहला चीज यहां, फर्स्ट आपको तो सिंपली सिर्फ जिंक का एडिशन करा दिया गया बोला जाएगा, तो भी समझ जाना कि यही रिएक्शन आगे होने वाला है जो भी बताऊंगा मैं। या सेकंड हो सकता है कि जिंक के साथ में वाटर ऐड करके दे दे, तो जिंक प्लस क्या हो जाएगा, वाटर, तो भी सेम बात है। और थर्ड आपको दिया जाएगा क्या, डाई मिथाइल सल्फाइड अगर ऐड किया जा रहा है बोलेंगे तो भी सेम बात है। तो ओजोनॉइड में अगर इन तीनों में से कोई भी चीज ऐड किया जाए बोला गया तो समझ जाना कि सेम प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये समझने का है, यहां से देखो यहां से ये बॉन्ड टूटा और यहां से ये बॉन्ड टूटा, मतलब इस ऑक्सीजन को जो जिंक है वो लेके चला जाएगा, ठीक है, और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा होने से देखो एक कंपाउंड इधर बन गया, एक कंपाउंड इधर बन गया, ठीक, मतलब इस कार्बन के साथ अलग बन गया, इस कार्बन के साथ अलग बन गया। और इसको अगर मैं दिखाऊं तो कार्बन इसका ये वाला दो बॉन्ड अलग से दिखा दो, और ये दोनों बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं ये देखो ये वाला जो है वापस कार्बन के साथ, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गया और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गया, तो ये दोनों मिलकर के कार्बन के साथ क्या बना लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेंगे। सेम चीज यहां पर भी, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, इधर भी देखो एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और इसको हम दिखा देंगे कुछ इस तरह से, ये है सी, इसका दो वैलेंसी खाली कर दो और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। सेम चीज यहां से भी वैसे ही दिखेगा आपको, ये देख लो क्या है ये सी, इसका दो बॉन्ड खाली कर दिया मैं, और यहां पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ये देख लो, तो दो कंपाउंड बनके रेडी हो गया। कोई डाउट यहां पर, एकदम आसान है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगा, बट ये डिटेल में था। तो यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड बनके तैयार हो गया, सी डबल बॉन्ड सी है तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, पहले स्टेप में ओजोनॉइड बनेगा, फिर ओजोनॉइड में जिंक प्लस वाटर या डाइमिथाइल सल्फाइड किसी भी एक का रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। जिंक इसको लेके बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो और दिखाने के लिए लिख सकते हो कि क्या बाहर निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल रहा है, या आप एरो लगा कैसे दिखा सकते हो, ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर के बाहर चला जाएगा, ठीक। तो इसको दिखाना उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। अब हम इसमें दो तरीके के रिएक्शन देखेंगे, पहला होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो पहले हम बात करेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। देखो फर्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फर्स्ट पार्ट होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर रिएक्शन में सिर्फ ओजोनोलिसिस बोल दिया गया है तो अंडरस्टूड है, ये क्या है, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं बोला गया मतलब क्या होगा, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही होगा, ये अंडरस्टूड पार्ट है। आप लिख सकते हो इफ से ओनली ओजोनोलिसिस
सिर्फ अगर ओजोनोलिसिस बस बोल दिया जाए तो समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही है। ऑक्सीडेटिव को अलग से वो बोल देगा, या उसका रीजेंट जो हम लोग देखेंगे उसको यूज किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, चलो समझते हैं क्वेश्चन से सीधा। सी डबल बॉन्ड सी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान में रखना क्या क्या यूज करेंगे। क्योंकि रिडक्टिव बोलो या ऑक्सीडेटिव बोलो, दोनों में सिर्फ रिएजेंट का ही डिफरेंस है। क्या क्या रिएजेंट यूज होगा, पहला आपको देखने को मिल सकता है ओजोन O3 ऐड किया जाएगा, CCl4 ओजोन ऐड किया जाएगा CCl4 की प्रेजेंस में। और आप CCl4 को यहां पर भी दिखा सकते हो, ये जो ओजोन है CCl4 की प्रेजेंस में ऐड किया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो यहां पर ओजोन प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, और रिडक्शन के लिए साथ में यूज किया जाएगा क्या, जिंक को, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बनाने के लिए। सेकेंड O3 आपको देखने को मिल सकता है CCl4 की प्रेजेंस में, और साथ में आपको यूज करते हुए दिखेगा जिंक प्लस वाटर। ठीक है। थर्ड आपको देखने को मिल सकता है ओजोन तो यूज किया ही जाएगा CCl4 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, बट साथ में रिडक्टिव के लिए और क्या यूज किया जाएगा, डाई मिथाइल सल्फाइड। समझ आ रहा है, ये यूज किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन में यहाँ पर ओजोन CCl4 की प्रेजेंस में तो ऐड किया जा ही रहा है, लेकिन जिंक बोले, जिंक प्लस वाटर बोले, या Me2S बोले, इनमें से कोई भी एक चीज एक्स्ट्रा यूज हो, इनमें से कोई भी एक चीज एक्स्ट्रा यूज हो, तो आप समझ जाना यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। और जब ये ओजोनोलिसिस होगा तो अब मैं सीधा आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, करना क्या है, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी का दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दोनों को क्या मिल जाएगा, इसको भी एक ऑक्सीजन मिल जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में, और यहां भी एक ऑक्सीजन मिल जाएगा डबल बॉन्ड के साथ में। क्या बोला मैंने, जैसे कि एक बॉन्ड ब्रेक होकर के एक वैलेंसी खाली होने पे क्या मिला करता था, हाइड्रोजन या हेलोजन, वैसे यहां पर दो बॉन्ड खाली हो रहा है तो दो बॉन्ड वाला एलिमेंट आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और दोनों को एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये कैसे बनेगा, देखना जरा, यहां पर से ये हो जाएगा C, ये दोनों बॉन्ड को अलग से दिखा दो, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, और यहां से दो वैलेंसी, बस। यहां पर इस बॉन्ड में क्या लगा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट ये शॉर्टकट हो गया, ये सीधा क्या, डायरेक्ट आप DM बोलो इसको, सीधा शॉर्टकट। समझ आए कि नहीं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, खत्म। ये है रिडक्टिव एनालिसिस। बट ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, वो इसके आगे और बढ़ जाएगा, इतना तो होगा ही लेकिन इसके आगे और बढ़ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इस पर ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 45, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं एक बार, देखना। राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस, सिर्फ ओजोनोलिसिस बोला गया है, इसका मतलब ये कैसा ओजोनोलिसिस है, ये है रिडक्टिव। क्या है ये, रिडक्टिव। ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, समझ आया। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये चार कंपाउंड दिए हैं, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चारों में बताना है कि इनका ओजोनोलिसिस जो रिडक्टिव वाला है कैसे होगा। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। चलो, फर्स्ट ए की बात करेंगे। क्या होने वाला है ए में, पेंट टू इन। क्या है, पेंट टू इन। पेंट मतलब कितना लेंगे, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो ये मैंने ले लिया C, टू नंबर पे इन लगाना है तो ये 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, CH3 हो गया, और यहां पर CH CH2, और क्या हो जाएगा ये CH3। ठीक, क्या करेंगे इसमें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, कोई भी हम एक रिएजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि मान लो अपन ले लिए क्या, O3 प्लस CCl4, और क्या हो जाएगा, मान लो जिंक प्लस क्या ले लिए, वाटर ले लिए, तो यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। और शॉर्टकट मैंने क्या बताया,
कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। देखो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इसको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन दे देंगे, इसको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन दे देंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। चलो प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो CH3 क्या हो जाएगा, CH3 ये हो जाएगा CH और दे दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो ये थोड़ा अलग से दिखा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लग जाएगा तो सीधा ये क्या कहलाएगा, CHO, या फिर इसको ऐसे कर देंगे अपन C, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां से लग जाएगा H। ठीक है, फिर सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH CH2 और ये CH3 यहां भी लगा देंगे अपन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक, तो यहां से देख लो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और ये भी क्या बन गया, एल्डिहाइड। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, मतलब एल्डिहाइड है। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगता और इधर भी CH3 लगता या फिर कोई भी कार्बन वाला ग्रुप रहता, मतलब हाइड्रोजन नहीं रहता, तो क्या कहलाता, कीटोन वाला ग्रुप कहलाता। तो आगे चल के देखेंगे कि एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी बन सकता है। नेक्स्ट चलो सेकंड हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है, 3,4 डाइमिथाइल पेंट 3 इन। पेंट मतलब 5 कार्बन, तो यहां पर 5 कार्बन का एक मैं चेन बना देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। 3 और 4 पे, 3 नंबर पे क्या है, इन है, तो ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, तो यहां पर लेंगे डबल बॉन्ड। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल मतलब ये हो जाएगा 3 पे मिथाइल। 4 पे मिथाइल, ये यहां पर 4 पे मिथाइल हो गया। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये ट्रिपल डबल बॉन्ड यहां पे रहेगा, ये यहां पे, ये देखो। तो 1 2 3, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और ये हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। एक्चुअल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। यहां पर ये क्या होता, अगर हम उल्टा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये होता 2 नंबर पे और 3 नंबर पर, 2 पे 3 पे, तो 2 3 और हो जाएगा क्या, डाई मिथाइल पेंट 1 2, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, 2 पे इन। तो ठीक है, अगर ये दिया है तो भी हमारे पास स्ट्रक्चर तो यही आएगा, बट ये एनसीईआरटी में मिस्टेक है, इसलिए इसको अलग से आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें क्या किया जाएगा, रीजेंट ले लेते हैं, O3 प्लस CCl4 और साथ में क्या ले लेंगे, जिंक प्लस H2O। मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, और इस ओजोनोलिसिस में क्या होने वाला है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक डबल बॉन्ड यहां पे लग जाएगा इस कार्बन पर और एक डबल बॉन्ड यहां पे लग जाएगा, तो दोनों को दे देंगे क्या, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये देख सकते हो। ठीक, फाइनली क्या बनने वाला है, यहां पर 1 2 3 थर्ड नंबर के कार्बन पे लगेगा, तो 1 2, ये देख सकते हो, ये ऐसा हो गया, यहां पर दे दो ऑक्सीजन। सेकंड, यहां पर सेकंड नंबर कार्बन पे लगेगा, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये बन गया फर्स्ट। ये क्या है, 2 बॉन्ड और 2 यहां पर एल्काइल ग्रुप, मतलब कीटोन हो गया, ये भी क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर आ जाएगा क्या, थर्ड नंबर भी इतना में, चलो थर्ड आ भी जाएगा तो फोर के लिए जाना ही पड़ेगा, तो पीछे में ले जाते, अगले पेज में ले चलते हैं। क्या नाम है इसका, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, 2 इथाइल ब्यूट 1
इन 1 2 3 और ये हो जाएगा क्या 4। 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर पर लगा देंगे क्या इथाइल, मतलब ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा। फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड, मतलब ये हो गया डबल बॉन्ड। क्या किया जाएगा अब? हम्म यहां से ब्रेक हो गया, ओजोनोलिसिस है ना, तो फिर से चलो लिख देता हूं इस बार ऊपर में, तो O3 प्लस CCl4 और क्या ले लेंगे जिंक प्लस Zn प्लस वाटर। यहां से कितने का बन रहा है बस एक कार्बन का, और यहां से 1 2 3 4 5, तो ये बड़े वाले पहले बना दो क्या 1 2 3 4, यहां पे क्या लग जाएगा, सही है, सही है ना। और ये वाला बस एक कार्बन, कितना कार्बन है यहाँ पर एक कार्बन, तो एक कार्बन से लगेगा क्या कहलाएगा, एक कार्बन से लगेगा तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है HCHO, ठीक, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर है सिंगल एक बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन है यहां पर, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, उसमें क्या मिला दो एक ऑक्सीजन, तो एक कार्बन को बॉन्ड से दिखाने की जरूरत थोड़ी है, नॉर्मली दिखा दिया ऐसे ही। अगर आपको अच्छे से दिखाना तो ऐसे भी दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में क्या कर दो H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या कर दो H, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई डाउट। चलो D नंबर 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, वन फिनाइल ब्यूट 1 इन, यही है ना, चेक कर लो एक बार, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, फिनाइल एक नंबर पर रहेगा, ब्यूट लगाते हैं पहले 1 2 3 4, ब्यूट कितने नंबर पर 1 नंबर पर क्या लगा दो फिनाइल लगा दो, तो 1 नंबर पर ये फिनाइल लगा दिए, मतलब पीएच। 1 फिनाइल ब्यूट कितने नंबर पर 1 नंबर पर इन, तो ये लो 1 नंबर पर क्या लगा दिए इन, सही है ये ब्यूट 1 इन, ठीक। इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसी कार्बन पे क्या लगा दिए फिनाइल। नेक्स्ट O3 प्लस CCl4 और Zn प्लस H2O, ब्रेक कर दो यहां से, ब्रेक करने के बाद पहला क्या बचेगा P और ये हो जाएगा फिनाइल C एक कार्बन का, PH हो गया C हो गया, डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये हो जाएगा H, मतलब सीधी सी बात है, इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक रिंग बना देता हूं मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये रिंग बना देता हूं, फिनाइल के लिए क्या बना दिया रिंग, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं CHO, क्या लगा दूंगा CHO, इसको क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, याद है, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बना, प्लस दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का, 1 2 और ये 3, मतलब यहाँ पर थर्ड नंबर कार्बन, तो इससे क्या लगा दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दो, हाँ क्या चीज सही है, इसको आप चाहो तो बॉन्ड लाइन से भी दिखा सकते हो, देखो इसको बॉन्ड लाइन से अगर दिखाओगे तो कैसे बनेगा ये पीएच और ये कार्बन हो गया, ठीक, पीएच हो गया और ये कार्बन हो गया,
थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। ये कार्बन हो गया और इससे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दो, और आप चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग से दिखा सकते हो। चेक करो कुछ डाउट हो तो इसमें। HCHO ठीक है, बाकी सब तो ओके है। सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट हमने पढ़ा क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। आप चाहो तो इसको ए बी करके भी दे सकते हो। मान लो इसको आप ए बोलते हो, रिडक्टिव को ए बोलते हो, तो इसको क्या बोल देना, बी बोल देना, इसको बोल देना बी। ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस, क्या नाम है इसका, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। मतलब इस बार रिडक्शन तक तो होगा ही होगा, लेकिन रिडक्शन के आगे और फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलो कैसे होगा समझते हैं रिएक्शन को। अपन क्या किए यहाँ पर, फिर से सी डबल बॉन्ड सी एल्किन ले लिए, ये देख लो, ये हमने क्या ले लिया, एल्किन ले लिया, और इस पे रीएजेंट क्या लेंगे, इस बार रीएजेंट चेंज हो जाएगा। रीएजेंट चेंज हो जाएगा, तो रीएजेंट पहला यहां पर लिया जाता है फर्स्ट O3 ओजोन तो रहेगा ही CCl4 की प्रेजेंस में, और साथ में यहां पर Zn ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया जाता है, वाटर ले लिया जाता है। ये पहला रीएजेंट। और दूसरा, या तो फिर हम इसको फर्स्ट को ले लेंगे, या सेकंड क्या ले लेंगे, O3 प्लस CCl4, और साथ में क्या ले लेंगे, पर ऑक्साइड ले लेंगे H2O2। या तो इसको ले लेंगे या तो इसको ले लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन के बाद फिर दोबारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैसे रिएक्शन होगा देखते हैं एक बार। मान लो अपन थोड़ा इसको डीप में जाने के लिए, क्योंकि आगे चल के जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो OH लगने वाला है, मतलब OH लगने वाला है, OH बनेगा, तो OH बनेगा। थोड़ा इसको अलग अलग दिखा देते हैं। एक साइड को जानबूझ के हम लोग R ले लेते हैं और एक साइड में क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो गया ब्रेक। ब्रेक होने के बाद पहले की तरह ही ये वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको भी ऑक्सीजन मिल जाएगा। और क्या बनाइए, एक थोड़ा सा इसमें एडिशन और करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये H हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। सबको फिल कर देते हैं कंप्लीट। जैसे ही ब्रेक हुआ ये एक अलग पार्ट बन गया, C एक तरफ क्या है R, दूसरी तरफ क्या है H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये पहला प्रोडक्ट बन गया। इस बार प्रोडक्ट को मैं ऊपर और नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, या ठीक है चलो ऐसे दिखा देते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C एक साइड H दूसरे साइड H, और ये क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड। इतना प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके बाद ये और आगे प्रोसीड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है इसका। तो जब ये ऑक्सीडेशन होना रहेगा तो यहां से ये ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये समझ लो कि जहां भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, जहां भी हाइड्रोजन लगा हुआ है उस हाइड्रोजन को ब्रेक करो और उसको क्या दे दो, ऑक्सीजन। और ये प्रोडक्ट अब नया बन जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो C डबल बॉन्ड C तो रहेगा ही, R हो गया ये वाला, और इसको क्या बोल देंगे अपन, OH, मतलब RCOOH, एसिड बन गया। क्या बन गया ये, एसिड। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। रिडक्शन तक के एल्डिहाइड था, लेकिन एल्डिहाइड का फिर से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। दिख रहा है, एल्कीन था, एल्कीन का
ओजोनोलिसिस हमने कराया तो रिडक्शन में क्या बन गया ये एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया, क्या बन गया ये एसिड। कौन सा एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज है ना, जब आप क्लास 12th में जाओगे और क्या पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पर आएगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां पर इसी एल्डिहाइड से इसको बनाया जाएगा, इसी एल्कीन से इसको बनाया जाएगा। तो सोचो आप बाय डिफॉल्ट ये रिएक्शन सीख गए, समझ आया। दूसरा, जब आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जाओगे तो क्या पढ़ोगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। तो जहां तक कि इसको रोके हैं वो किसका मेथड हो गया, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड। और जब आप एल्डिहाइड का केमिकल मेथड पढ़ोगे, प्रिपरेशन मेथड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तो यहां से यहां पढ़ोगे। देखो मतलब एक ही चीज में सारा चीज कैसे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है, ये देखो तो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, फिर से वही चीज होगा, सेम चीज। जहां पर हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन किसका होगा, जहां पर हाइड्रोजन है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओ और कार्बन, यहां पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और उस बीच में कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा। क्योंकि यहां पर तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा ना, लेकिन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन के टाइम पे ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो देखो क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा क्या, ओ एच, ये क्या हो जाएगा, ओ एच। देखने में खतरनाक टाइप का दिख रहा है ये, बट एक्चुअल में क्या है पता है, ये एक्चुअल में है ये H2CO3। क्या है ये, H2CO3, जो कि अपने आप में एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, और स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से ये दो पार्ट में टूट जाता है, पहला CO2 प्लस, दूसरा वाटर। ठीक है, यहां से फॉर्मेल्डिहाइड किस में ब्रेक हो गया, CO2 प्लस वाटर में ब्रेक हो गया। कोई डाउट यहां तक समझने में। तो आप चाहो तो यहां पर एक शॉर्टकट लिख सकते हो, क्या शॉर्टकट लिखोगे, जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में। और आगे चल के देखेंगे, रुको इसको हटाओ, पूरा और आएगा फिर लिख लेंगे, अभी तो एक ही आया है। थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं फिर लिख लेंगे इसको। यहाँ पे प्रोसेस समझ आया कि नहीं ये बताओ। प्रोसेस में पहले क्या हुआ, पहले हुआ इसका रिडक्शन हुआ, मतलब सेम तरीके से पहले क्या हुआ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ, और उसके बाद जहां जहां हाइड्रोजन है उसका फिर से क्या हो जाएगा, एक बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और वो बन जाएगा OH। ये देख लो OH। तो फॉर्मेल्डिहाइड स्पेशल केस है, वो एक बार और ब्रेक हो जाएगा CO2 प्लस वाटर में। चलो मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, ओजोन ले लिए प्लस CCl4 ले लिए, और यहां पर सिर्फ वाटर ले लिए। सिर्फ वाटर लेने से क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सॉल्व करें इसको, यहां से बॉन्ड क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C, और H को इधर दिखा दो, मतलब इसको आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, लिखने का तरीका बदल दो। C है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, C हो गया, यहाँ पर सामने हो जाएगा क्या, CH3, यहाँ पर क्या रह जाएगा H, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में H लग जाएगा। ऑक्सीडेटिव होने की वजह से क्या ये यहाँ तक रुकेगा, नहीं, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ा दो। जब ये और आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको क्या मिल जाएगा,
ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो देखो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3, और ये क्या कहलाएगा, OH। मतलब अल्टीमेटली क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिटिक एसिड। ये था एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था एल्डिहाइड, ये क्या था, एल्डिहाइड था। ये देख लो, ये था क्या, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सिंपली क्या लिख सकते हैं अपन, एसिड लिख सकते हैं। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। तो नेक्स्ट आ जाओ, इसके लिए इसको ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक होकर के इसको ऑक्सीजन मिलेगा, यहां से ब्रेक होकर इसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो सी डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा, OH, OH। लेकिन ये इतने में स्टेबल नहीं रहता है, ये और ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, हाँ, इसको अपन और करके क्या लिख सकते हैं, H2CO3 लिख सकते हैं ना, H2CO3 ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, ये CO2 प्लस H2O। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है ना, तो ब्रेक हो गया ये दो पार्ट पे, CO2 प्लस वाटर में। दूसरा एग्जांपल देखो, ये है CH3, इधर पर हो जाएगा CH3। इसको आप लोग बनाओ तो चलो जल्दी से, डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा ये CH3। बनाओ इसको, O3 प्लस CCl4, और क्या हो जाएगा ये H2O। दो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों को फटाक से बना दो। हो गया, ठीक। पहला प्रोडक्ट क्या बना, यहां से ब्रेक होगा, और यहां से ब्रेक होने के बाद पहला इधर देख लो, C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या हो जाएगा ये CH3 प्लस सेकेंड प्रोडक्ट, यहां से क्या बन रहा है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो इसको ऐसे दिखा दूं क्या, C है, एक CH3 को इधर दिखा देता हूं और एक H को इधर दिखा देता हूं, और क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O। क्या इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, होगा, इसका नहीं होगा, यहां पर नो फर्दर, नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, नो, नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। इसका होगा क्या, इसका हो जाएगा, और होके क्या बनेगा ये, यहां पर OH आ जाएगा, है ना, तो C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH, और ये क्या रह जाएगा CH3। एल्डिहाइड से क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एसिड बस लिख दो। आप देखो सारे प्रोडक्ट को ध्यान से, ये क्या था, एल्डिहाइड बन गया एसिड में, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया है, ये वाटर प्लस, मतलब CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहां देखो ये क्या बन गया, कीटोन। कीटोन का कुछ नहीं हुआ, कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। एल्डिहाइड का एसिड में हो गया कन्वर्जन, और कीटोन का कुछ नहीं हुआ। तो यहां से आप एक बढ़िया से नोट बना के लिख सकते हो, नीचे में यहां पर पहले एक क्वेश्चन और आप लोग बना लो, मैं नोट को लिख देता हूं नीचे में। 3rd नंबर का क्वेश्चन, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और क्या है CH3
O3 प्लस CCl4 और क्या हो जाएगा ये H2O। चलो बनाओ इसको, मैं नोट करके इधर लिखता हूं। फर्स्ट एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। किस में होगा? एसिड में। सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड की स्पेलिंग क्या होता है? FOR होता है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड किस में चेंज होगा? CO2 प्लस वाटर में। और थर्ड अगर हम कीटोन का बात करें, कीटोन किस में चेंज होगा? कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। ये आप लिख सकते हो नोट में। क्या लिखे हम लोग? नोट को ऊपर मैं लिख देता हूं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का ये आपको रिजल्ट मिल गया। चलो आगे देखा जाए। अब बन गया होगा ये, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक CH3 डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O और 2 CH3 है। CH3 क्या है ये? कीटोन है कि क्या है ये? कीटोन है ना, तो कीटोन का होगा क्या? नहीं होगा। तो कीटोन का यहां पर क्या लिखोगे? नो ऑक्सीडेशन। फिर से ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। ये भी नो ऑक्सीडेशन। समझ आया कि नहीं? तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब ये चीज आपको बहुत दूर तक काम आएगा, क्लास 12 तक पूरा काम आएगा ये। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2। फॉर्मेल्डिहाइड एसिड, सॉरी एसिड का क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड का एसिड, एल्डिहाइड का एसिड, कीटोन का कुछ नहीं। और अगर मान लो कभी हमको एसिड से एल्डिहाइड चाहिए, कभी हमको एसिड से एल्डिहाइड चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे, ऑक्सीडेशन को उल्टा रिडक्शन। तो रिडक्टिव में क्या हो जाएगा? रिडक्शन करेंगे तो एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये सारा कुछ धीरे धीरे आप लोग समझते चलो, पूरा काम आने वाला है आगे चल के। जो समझने की चीज होती है ना, वहां पर एकदम आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अब इसको आगे बना दो, यहां पर लिख देना क्या? इसको कर देना क्या? ऑक्सीडेटिव कर देना। इस बार यहां पर क्या लिख देना? इसको ऐड कर लेना क्वेश्चन में, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर कितना था यार ये? 46। ये हो जाएगा 46। होमवर्क छोड़ दूं क्या इसको? लो होमवर्क हो गया ये। क्या चीज वाला? हाँ सेम है वो तो, नॉमेनक्लेचर वही होगा। क्या होगा? 2,3 डाइमिथाइल पेंट। अब हम बेंजीन रिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेटिव में पहले देख लेते हैं, सॉरी रिडक्टिव में, रिडक्टिव एनालिसिस में देखते हैं बेंजीन वाला। कहाँ पर लिखूं? यहीं पे लिख दूं क्या? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। लो ट्राई करो इसको भी, बेंजीन रिंग का क्वेश्चन। ये हमारे पास रिंग है
और इस रिंग में हम क्या ऐड कर रहे हैं, O3 प्लस CCl4, साथ में क्या कर रहे हैं, Zn। बन गया, बना रहे हो? क्या कुछ बदबू आ रहा है? क्या लगा के आए हो? देखो यार, रूम स्प्रे लगा दो इन लोगों पर। क्या मेरे तक कहना है बदबू, इसलिए मैं अपना व्यवस्था तो कर लिया। अच्छा, हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ये मान के चलो कि यहाँ पर जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में ही रहेगा, पूरा रिएक्शन कंप्लीट ही करेगा। तो एक तो यहाँ पर का बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा यहाँ पर का ब्रेक होगा, और तीसरा यहाँ पर का ब्रेक होगा। तो कोई भी एक टुकड़े को पकड़ लो, यहां से लेके यहां तक जाओगे तो कितने कार्बन आए इस बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन आ रहा है। 6 कार्बन को ब्रेक करेंगे, 2 2 कार्बन में 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, है ना। अब इसको मैं लिखता हूं, देखो C, और यहां पर इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, एक कार्बन का, है ना। तो C और ये हो जाएगा C। क्या इन दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है तो यहां पर क्या लिख देंगे H, ये हो जाएगा H। अब क्या इस H को पीछे दिखा दूं, और यहां पर क्या दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। भाई इसका इधर से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसको मिल गया क्या, एक ऑक्सीजन। इसका इधर से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसको क्या मिल गया, एक ऑक्सीजन। तो हर प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, CH डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O। थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखने पे ये ऐसा दिख जाएगा। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3। देखो क्योंकि यहाँ पर 3 बार है ये, समझ आए कि नहीं। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, बस CHO लिख दो, CHO CHO। ऐसा कभी देखा हुआ याद आ रहा है क्या नॉमेनक्लेचर में? तो नॉमेनक्लेचर भी याद आ रहा होगा, आ रहा है क्या? आयु पे से नेमिंग कर सकते हो इसका आसानी से, बट कॉमन नेम याद रख लेना, ग्लाइऑक्सेल। क्या बोलते इसको, ग्लाइऑक्सेल। Al लग गया मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है। तो ये भी बन गया है क्या आप लोगों से? इतना सोच पाए थे आप लोग, बना थी आपसे? नहीं सोच पाए थे? तो क्या बनाए थे फिर इससे, एक बॉन्ड बस तोड़े थे क्या? और आपसे क्या बताए हो, एक बॉन्ड बस तोड़े थे। यहां से ये दोनों टूट जाएगा, ये भी दोनों टूट जाएगा। कितना कार्बन मिल रहा है, 1 2 3, 3 3 में 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो एक पार्ट को अगर मैं ठीक से बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा, है ना। यहां पर लग जाएगा क्या, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। मतलब इसको ऐसे दिखा सकते हैं थोड़ा सा, ये डबल बॉन्ड O ऐसे, समझ आ गया। कितने बार बनेगा ये, 2 टाइम्स। अगर मान लो
कार्बन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो बीच वाले कार्बन को क्या लिख दो आप, CH2 लिख दो, और यहां पर क्या लगा दो, CHO, इस पे क्या लगा दो, CHO, और यहां पर भी क्या लगा दो, CHO, दोनों साइड में। ठीक, तो 2 का है तो ये भी 2 लिख सकते हो इसको। अब मान लो सेम चीज का हमें क्या करना है, सेम चीज का ऑक्सीडेटिव करना है, सेम रिएक्टेंट लेते हैं, सेम क्वेश्चन। या इसको कभी कंफ्यूज हो जाओगे ना तो एक काम करो, ऐसे ही रख लो जैसे इसमें है, ऊपर वाले को, टोपी वाले को ऐसे कर दो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, कितने बार, ये 2 बार। चलो सेम क्वेश्चन, इस बार क्या करेंगे अपन, इसको चेंज कर देंगे, यहां ले लो H2O, और यहां पर क्या ले लो, H2O2, दोनों में से एक ही चीज होता है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ। अब इसको 3 को जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक लिख देता हूँ इसको, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख दिया। कितने बार बनेगा ये, 3 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। हाँ हाँ, प्रोडक्ट बता रहे हो, क्या होने वाला है इसमें, फिर से रिडक्शन होगा, और जब फिर से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, इसको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर से ये आगे रिएक्ट करेगा, और आगे रिएक्ट करने के बाद ये देख सकते हो क्या बनेगा, ये COOH, और ये हो जाएगा COOH। एल्डिहाइड है, किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में, दिख रहा है, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ये मत बोलना कि सर ये तो खाली CHO है, तो ये एक अकेला CHO नहीं है, यहाँ पर 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन मतलब वो कहाँ चला गया, एसिटाल्डिहाइड की कैटेगरी में चला गया है वो। नेक्स्ट इसको देख लो, यहाँ पर क्या हो गई है, इसको आगे बना दें, इसमें दोनों के पास एक एक क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर का हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकता हूँ HH करके, और ये दोनों को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक होगा, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये ब्रेक होगा, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो इसको, CH2 का कुछ नहीं करेंगे, CH2 का CH2 रखेंगे, और ये हो जाएगा क्या, COOH, और ये क्या हो जाएगा, COOH, ये बन गया प्रोडक्ट। आसान है ना, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो ये रिएक्शन क्या कहलाया, ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। ऑक्सीडेटिव में मैं एक छोटा सा पॉइंट और लिखता हूं आपके लिए, नोट करके, ये फ्यूचर में काम आएगा। देखो ये हमारे पास एल्कीन है, और एल्कीन से एसिड बनेगा, कब बनेगा, जब हम सेम रिएजेंट ऐड करें, ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जो रिएजेंट
ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की तरह ही काम करे। मतलब आर की जगह क्या क्या हो सकता है, आर की जगह पर हो सकता है, आर मतलब रिएजेंट, यहां पर रिएजेंट को क्या लिखा गया है, आर। आर जो रिएजेंट है ये क्या क्या हो सकता है, आर की प्लेस पर थोड़ा याद रखने वाला ही चीज है ये, क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा ये। हॉट KMnO4 यूज हो, हॉट KMnO4 यूज हो, KMnO4 की जगह पे और क्या क्या यूज हो सकता है, KMnO4 की जगह पर और यूज हो सकता है K2Cr2O7, हॉट KMnO4 यूज हो या फिर K2Cr2O7 यूज हो, ठीक है। या और क्या यूज हो, KMnO4 के साथ में बोला जाए कि एसिड यूज किया गया है, मतलब एसिडिक KMnO4 यूज किया गया है बोला जाए, या फिर क्या बोला जाए, और या फिर बोला जाए कि एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 एल्केलाइन KMnO4 साथ में इसको हीट कर दिया जाए और थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, एसिडिक नेचर भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए। देखो मैंने क्या क्या बोला, पहला अगर बोला जाएगा कि हम एल्कीन में क्या मिला रहे हैं, हॉट KMnO4 मिला रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट साइड, और उसको हीट कर रहे हैं। दूसरा बोला जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिड भी ला रहे हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट साथ में हीट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एसिड मिला रहे हैं। या हॉट KMnO4 की जगह पर क्या कर दिया जाए, ये हॉट K2Cr2O7 मिला रहे हैं। इन सब का मतलब एक ही है, ये सब क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही काम करते हैं जो अभी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हुआ है, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हुआ है वही यहां पर सेम होगा। मतलब एल्कीन से सीधा क्या बना देगा, ये एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एल्कीन से सीधा एसिड बना देगा। तो इसको आप लिख सकते हो सेम एज, ये क्या है, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो अपने को अब इस रिएक्शन को देखने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हम सीधा सीधा इसको ऐसा मान के चलेंगे। ये सब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत बार यूज होंगे आगे चल के, जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये अच्छे तरीके से आएगा। ये KMnO4 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन में यूज होता है। तो कोई भी एक रहेगा तो आप समझ जाना कि ऑक्सीडेशन करा देगा, और ऑक्सीडेशन फाइनली कहां जाकर रुकता है, एसिड पे रुकता है। ठीक, कोई डाउट इसमें। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट रिएक्शन देखते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या नाम है इसका लास्ट रिएक्शन का, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर का मतलब मैंने आपको समझाया, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। देखो पॉली का मतलब होगा क्या, मेनी, ये हो जाएगा मेनी। और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। और मेराइजेशन मतलब एक प्रोसेस है वो। तो पॉलीमेराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर बहुत सारे n नंबर ऑफ स्मॉल जो यूनिट है, n नंबर ऑफ स्मॉल जो यूनिट रहेगा वो किसमें हो जाएगा, एक लार्ज यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये n जो बन रहा है उसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक छोटा सा यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन ना, 2 कार्बन क्या बनेगा, इथीन। ऐसे इथीन के कितने सारे हम ले लेते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितने सारे लेते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं। देखो इसके कितने सारे ले लिए हम लोग, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए, और इसका हम करा देंगे क्या, पॉलीमराइजेशन। क्या करा देंगे,
जब इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा तो भाई यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये देखो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेके चला जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट जो है आपस में एक कंटेनर के अंदर में रहेंगे, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, है ना। तो इसका ये वाला जो CH2 है किसी और के CH2 से कनेक्ट हो जाएगा, इसका ये वाला किसी और के CH2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखो ये कैसे दिखने वाला है आपको। ये मैंने बनाया एक CH2 जो मैंने अभी लिया हुआ है, ठीक। इसके पास फ्री रेडिकल है, इसके पास क्या है, फ्री रेडिकल है, एक बॉन्ड टूट गया तो ये क्या करेगा, किसी और CH2 से कनेक्ट हो जाएगा यहां पर से। तो किसी और से कनेक्ट होगा, देखो कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे CH2 और यहां पर क्या रह जाएगा, CH2, और यहां पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस फ्री रेडिकल का यूज इसने कर लिया, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। क्या आपको ये समझ आया, समझ आया क्या ये आपको। ऐसे ही ये जो CH2 का ये वाला है ये किसी और से कनेक्ट हो जाएगा। मैं चाहूं तो इसको अलग कलर में दिखा सकता हूं आप लोगों को, इसको कर देता हूं अलग कलर। और यहां पर फिर से अब दूसरा वाला जो है ये क्या हो जाएगा, एक CH2 कोई और घूम रहा होगा उससे ये क्या कर लेगा, कनेक्ट हो जाएगा, और यहां पर CH2 का ये वाला बॉन्ड जो है खाली रह जाएगा। ये देखो क्या आपको ये बात समझ आया। फिर क्या होगा, ये किसी और CH2 से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये किसी और CH2 से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा ये बहुत लंबा चैन बना लेंगे। और वही जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो पॉलीमर कहलाएगा। तो हमको पता तो नहीं है कि कितना लंबा ये बनाएगा चैन, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं ऐसे CH2 और दोनों का ये बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ऐसे खाली करके दिखा देते हैं, और यहां से लगा देते हैं एक ब्रैकेट। ये देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं। और ये कितने सारे कनेक्ट हुए मान लेते हैं, n हमने लिया है तो पूरे n नंबर ऑफ कनेक्ट हो जाएंगे। और ये होता है पॉलीमर को दिखाने का तरीका, चाहे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। ये कहलाया एथीन, क्या कहलाया ये कहलाया एथीन। और ये बहुत सारा मिला तो ये क्या कहलाया, ये पॉलीथीन। ठीक है, ये एथीन और ये क्या कहलाएगा, पॉलीथीन। हाँ ये वही पॉलीथीन है जो आप यूज करते हो। हाँ पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर ही तो होता है वो। जितना आप ये फाइबर वगैरह यूज करते हो वो सब भी क्या है, पॉलीमर ही तो है। प्लास्टिक ये सब। ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो n नंबर ऑफ अपन ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो फिर से क्या होगा, यहां पर से बॉन्ड टूटेगा। देखो जरा यहां से क्या हुआ, बॉन्ड टूटा तो ये बन गया फ्री रेडिकल, ये बन गया फ्री रेडिकल। क्या होगा इसका, पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा इसका, पॉलीमराइजेशन होगा। जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो ये जो दोनों कार्बन है ये क्या होंगे, एक एक साइड से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इसको आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। इसको क्या लिखूंगा मैं, CH, क्या लिखूंगा CH, और यहां पर एक बॉन्ड टूट गया, यहां पर क्या हो जाएगा CH2। ये किसी और से कनेक्ट होगा, ये किसी और से कनेक्ट होगा, और नीचे CH3 को इधर अलग दिखा देते हैं अपन ऐसे छोटा सा। ये एक यूनिट कहलाएगा। ये कंप्लीट क्या हुआ, ये एक यूनिट। और ऐसे बहुत सारे यूनिट आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। मान लो इससे क्या हो जाएगा, एक और CH कनेक्ट हो जाएगा। देखो अलग दिखाता हूँ कलर में। ये सेम यूनिट किसी और से कनेक्ट होगा तो ये CH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ऐसे ही और कर दो कनेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये बॉन्ड चला गया और ये हो जाएगा CH3। दिख रहा है,
ऐसे ये लंबा बहुत सारा चैन बन जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका होता है, सिंपली इसको अपन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? एक यूनिट बस को लिखो, CH2, इसका यहां पर से बॉन्ड खाली, इसका यहां पर से बॉन्ड खाली, और CH3 को तो चुपचाप लिख दो वैसे ही, और यहां से क्या लगा दो? ब्रैकेट। क्या लगा दो? ब्रैकेट। कितने सारे मिल रहे हैं? n नंबर। तो ये देखो n नंबर मिले तो ये n नंबर हो जाएगा। ये क्या है? ये प्रोपीन, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोपीन। क्या है ये? प्रोपीन है कि नहीं? तो ये हो जाएगा प्रोपीन, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीप्रोपीन कहलाएगा। पॉलीप्रोपीन, यही तो पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर चैप्टर में यही सब पढ़ा करते थे अपन लोग। आसान था बहुत चैप्टर, हटा दिया गया इसको। मान लो अब हम एक जनरल बात करते हैं, किसी भी तरह का ऐसा कोई रिएक्शन हमारे सामने आता है तो उसके लिए जनरल फॉर्म में कैसे बात करेंगे। तो जनरल फॉर्म में बात करने के लिए अपन जनरल तरीका लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो कार्बन से क्या हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो C, यहाँ पर H ले लिया मैं, और ये हो जाएगा क्या? CH2। और यहाँ पर हो सकता है जैसे मैं इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है? उसकी जगह पे एक CH3 लगा हुआ है, और कुछ लग सकता है ग्रुप जो है, तो उसको अपन क्या करते हैं? A ग्रुप से ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक, और इसके कितने सारे ले लेते हैं? n नंबर ऑफ ले लेते हैं। ये हमारा कोई भी एक एल्किन ग्रुप है जिसमें इधर CH2, इधर क्या है? CH, और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, एक ही जगह पे हाइड्रोजन आ सकता है, CH3 आ सकता है, और भी आगे C2H5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको हम लोग जनरल बात करने के लिए लिख लिए। अब क्या करेंगे इसको? अब हम यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कर देंगे। तो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो कुछ नहीं, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां से ये बॉन्ड तोड़ो, तो एक फ्री रेडिकल यहां बन के तैयार हो गया, एक फ्री रेडिकल यहां बन के तैयार हो गया, और दोनों को अलग अलग दिखा दो। CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ए को यहां पर ऐसे ही रख देते हैं। ये बन गया किसी भी तरह के पॉलीमर के लिए एक जनरल रिएक्शन। समझ आ गया? ये दो एग्जांपल हमने समझ लिया, और ये उसका क्या हो गया? एक जनरल रिएक्शन हो गया। ए क्या हो सकता है? एनी ग्रुप, वेयर ए इज एनी ग्रुप। यहां पर लिख लेना, ए इज क्या है? ए इज एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं ऐसे। ये तो बॉक्स में भी आ जाएगा क्या? तो बॉक्स में भी आ गया, बढ़िया है। जरूरत है? अब नहीं है तो कंप्लीट हो गया ये रिएक्शन। ठीक, चलो बाकी इसके बाद जो लगा हुआ है ये सब क्वेश्चन होमवर्क छोड़ देते हैं इसको, है ना? कितने क्वेश्चन थे इसमें? हाँ, 16 क्वेश्चन है। हम्म
कहाँ शुरू हो रहा है क्वेश्चन? एकदम चिपक गया है। कौन सा क्वेश्चन हो गई ये? क्या? हाँ, क्या लगा है? हाँ लगा है ना क्वेश्चन। प्रिंस 46 सही है। याद नहीं क्या यार? 47। अगला क्वेश्चन 48। 49। 50। 51। 52। 53। 54। 56। ये और है ना, ये वाला पर ऑक्साइड और लाइट, चाहे लाइट बोले पर ऑक्साइड, दोनों यहाँ पर सेम काम करता है, क्योंकि लाइट में भी क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है ना। फिफ्टी सेवन। हाँ सही तो है, ये एल है, आई नहीं है, एल है वो। स्ट्रक्चर में मिस्टेक है कई ठो में। किसमें? इसमें ये गलत है बोल रहे हो? ये ना एक्चुअल में यहाँ लगना चाहिए ना। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, सी एच आई, फर्स्ट तो सही है, सेकंड में सी एल मिसिंग है। अब ठीक है ये वाला। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड, सही है ना अब ये? सी एच टू नहीं, सी एच टू हो गया, डबल बॉन्ड सी एच है।
ये सिंगल बॉन्ड रहेगा ये वाला। और ये क्या होगा, CH2, ये CH2 रहेगा। एक मिनट रुको, धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये Cl रहेगा, CH2 है, Cl है, I हो गया, और यहाँ पे CH2 है, CH है, I हो गया, इसको हटा दो। रिपीट तो नहीं हो रहा, देखो तो कोई एग्जाम कोई भी हो तो गया क्या? हाँ ठीक है, सही है ना। हाँ ये दोनों सेम, रिपीट नहीं हुआ, ठीक, अलग अलग है। जी जी सरकार। और कुछ आदेश? 59 सही है ना ये? 60 और है? नहीं है, खत्म। चलो इसको अपन कल देखते हैं, कितने क्वेश्चन हैं? 13, 14 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फिर सबको सॉल्व करके आना, कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्काइन, और एल्काइन के बाद फिर एरोमेटिक वाला, बस मतलब एक 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे खत्म करने का। थैंक यू, बाय बाय।